हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 41 करेंगे। दिनांक है इसकी 14 दिसंबर 2021 और विषय है सजीव एवं उनका परिवेश। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्रियाकलाप 1 देखते हैं। दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपको 2 चित्र दिखा रखे हैं। देखो साइड में आपको 2 चित्र देखने को मिलेंगे। एक जंगल का दृश्य है। जंगल के दृश्य में जमीन पर काफ़ी सारे जानवर हैं, कुछ पेड़ पर हैं, है ना। और इस नीचे वाले में, यहाँ पर जो नीचे आपको पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको जो तालाब होता है उसके आसपास का नज़ारा दिखा रखा है, जिसमें एक आपको फ्रॉग देखने को मिलेगा जो यहाँ ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। ठीक है। नीचे पानी के अंदर जो कुछ मछलियाँ हैं और देखो पानी के अंदर ही एक टोर्टोइज आपको देखने को मिल रहा है। बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्रोकोडाइल भी है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी इस चित्र में काफ़ी सारे सजीव दिखा रखे हैं। तो आपका प्रश्न 1 है, जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए मैंने उनके नाम लिखे हैं गिलहरी, कौवा, मगरमच्छ, मेंढक, मछली आदि। ठीक है। आप लिख सकते हैं और भी अगर आप लिखना चाहें, जैसे कछुआ भी देखा हमने लेकिन उसका नाम नहीं लिखा मैंने, आदि लिख दिया। आदि का मतलब और भी कई सारे। तो आप कछुआ यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि हमने कछुआ भी देखा। तो आप यहाँ साइड में कछुआ लिख सकते हैं। तो जो अगर आप चाहें तो सारे जानवर के नाम लिख सकते हैं अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो, नहीं तो आप आदि भी लिख सकते हैं क्योंकि कई सारे जानवर हैं। ठीक है। प्रश्न 2 है, ये सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी? तो देखो ये सजीव वस्तुएं हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं। हम उन्हें अपने परिवेश में देखते हैं। आप अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास इनको देखते होंगे। ठीक है। फिर क्रियाकलाप 2 आती है, कौन सा जीव कहाँ रहता है, ये यहाँ पर आपको इस क्रियाकलाप में बताना है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जंतु इस तरफ लिखी हैं। जमीन के नीचे अगर कोई जंतु रहता है, जैसे चींटी है। चींटी जहाँ पर भी रहती है, जमीन के नीचे रहती है, जमीन के ऊपर रहती है, पानी में रहती है या पानी के ऊपर रहती है या कोई अन्य स्थान में रहती है, तो उस हिसाब से आपको छांटना है और ऐसे टिक लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है चींटी। तो चींटी जमीन के नीचे रहती है। ठीक है। यूजुअली जमीन के नीचे एंथल्स बनाकर वो रहती है। ठीक है। तो जमीन के नीचे आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे पूछा गया है कि हाथी कहाँ रहता है। तो हाथी कहाँ रहता है, बहुत आसान सा सवाल है। इसका आप कर लेंगे जमीन के ऊपर। ठीक है। हाथी रहता है जमीन के ऊपर। फिर चूहा कहाँ रहता है? तो चूहा भी नॉर्मली जो है ज़्यादातर जो है ज़मीन के नीचे रहता है। फिर आ जाता है बंदर। तो देखो बंदर आपने देखा होगा पेड़ों पर ज़्यादातर रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कोई अन्य स्थान। ठीक है। चिड़िया, चिड़िया भी कोई अन्य स्थान। मकड़ी, मकड़ी भी कोई अन्य स्थान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मकड़ी जो है दीवारों पर रहती है ना ज़्यादातर। तो ज़मीन पर कम ही आपने देखी होंगी उतरती हुई, वो ज़्यादातर दीवारों पे अपना जाल बनाकर रहती हैं, जालों के अंदर। फिर मछली, मछली जो है पानी के अंदर रहती है, यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद खरगोश जमीन के ऊपर रहता है। केंचुआ जो है वो पानी के अंदर भी रहता है और जमीन के ऊपर भी रहता है। ठीक है। तो जमीन के ऊपर भी रहता है और पानी के अंदर में भी रहता है। ठीक है। उसके बाद बिल्ली, बिल्ली सिर्फ जमीन के ऊपर रहती है। तो इस तरीके से आप जो है टिक लगाते जाएंगे। फिर आगे देखिए क्या है हमारे लिए, एक और क्रियाकलाप है, उपरोक्त तालिका में जीव कहाँ रहते हैं? कुत्ता, शेर, ऊंट, याक और पेंगुइन। इस तरीके से आपसे बोला गया है। मतलब इसका बेसिकली मतलब यही है। यहाँ पर आपको दोबारा से एक टेबल दे रखी है। इसमें जंतुओं के नाम है जैसे मेंढक, कुत्ता, शेर, ऊंट, यॉक और पेंगुइन। इनमें से इन जंतुओं में आपको बताना है कि कहाँ पर ये जंतु रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे स्थान जहाँ जंतु रहते हैं। तो मेंढक, मेंढक कहाँ रहता है? तो मैंने लिखा है पानी के ऊपर और जमीन के ऊपर। ठीक है। पानी के ऊपर जो इस तरीके से पत्ते होते हैं उनके ऊपर वो नहीं रहता मेंढक, है ना। तो पानी के ऊपर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहते हैं। वैसे काफ़ी सारे मेंढक आप पानी के अंदर भी लिख सकते हैं और जमीन के ऊपर। ठीक है। कुत्ता, कुत्ता कहाँ रहता है? जमीन के ऊपर। शेर भी जमीन के ऊपर, ऊंट जमीन के ऊपर, यॉक जमीन के ऊपर और पेंगुइन भी जमीन के ऊपर रहता है। ठीक है। या आप लिख सकते हैं आइसलैंड में। आइसलैंड में ज़्यादातर बर्फ़ के ऊपर भी आप पेंगुइन देख पाते होंगे, लेकिन ज़मीन के ऊपर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये टेबल आप लोगों ने भर ली। उसके बाद आगे क्या आता है, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं हम लोग। अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग जगह क्यों रहती हैं? अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग वातावरण में रहती हैं। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है।
आवास पौधों और जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। तो आवास कहाँ क्या होता है? आवास यानी जहाँ पर वो रहता है। जैसे आप जिस क्लाइमेट, जिस वातावरण में रह रहे हैं ना, उसको आपको क्या, वो आपका आवास है, ठीक है? अब आप जहाँ पर हैं, वहीं आपको भोजन मिलता है, पानी, आश्रय, रहने का स्थान मिलता है ना? तो ये आपका आवास है। इसी को हम लोग आवास कहते हैं। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है, उसे उसका आवास कहा जाता है, ठीक है? और उसी के हिसाब से फिर उसे हैबिट पड़ जाती है उधर रहने की। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट थी, बड़ी आसान थी। और अगर आप मैथ क्विज़ खेलना चाहते हैं, न्यू क्विज़ स्टार्ट हुआ है, इसमें आप सरप्राइज़ गिफ्ट जीत सकते हैं। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, ज़रूर जाकर खेल लीजिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस ऐप से आपको पढ़ाती हूँ और ये जो हैंड पॉइंट कर्सर है जिसे मैं अभी चला रही हूँ स्क्रीन पर, ये कहाँ से आता है, बेसिकली मैं कौन सी ऐप से आपको टीच करती हूँ, तो ये जानने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वीडियो की, उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।